इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा, जिसे संजीवनी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, राज्य की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा है। इसका उद्देश्य है राज्य के नागरिकों को त्वरित और निःशुल्क आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। लेकिन अब यह सेवा केवल नाम मात्र की रह गई है। देखिए ACN 24 की खास रिपोर्ट। सारंगढ़ बेलायगढ़ जिले के सरसीवा में एक बुजुर्ग महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई। महिला सरसीवा थाना के ठीक सामने लावारिस हालत में पड़ी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर 108 एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। एम्बुलेंस मौके पर तो पहुंची, लेकिन अंतिम सांसें गिन रही महिला को समय रहते अस्पताल नहीं ले जाया गया। अगर समय पर इलाज मिलता तो शायद महिला की जान बच सकती थी। सरसीवा क्षेत्र के लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि 108 सेवा न तो समय पर पहुंचती है और न ही संकट के समय भरोसेमंद साबित हो रही है। ऐसी घटनाएं इलाके में कई बार हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्घटना हो या गंभीर बीमारी, 108 की सेवा केवल कागजों पर दिख रही है। पिछले दिनों सरायपाली मार्ग पर एक ट्रक और बाइक की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलने के बावजूद 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। नतीजा यह हुआ कि अस्पताल पहुंचते ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझने पर सोमवार को मौत हो गई है। उनको स्वास्थ्य विभाग को पहले अवगत कराया था 108 में अवगत कराने के बाद भी उन लोग आके यहाँ देखे हैं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग की इतना लापरवाही है कि उनको अवगत कराने के बाद भी 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद उतना टाइम जी रहे, मतलब अपनी जान सांस ले रही थी वो महिला जो है। और उनके बाद जो है 2-2.5 घंटा मतलब लेट आना, गाड़ी लेट आने का बाद जो है कुछ घंटे बाद मेरे पास फोन आता है कि वो महिला नहीं है ऐसे बोल के। तो अभी आके रहे देखें क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरा लापरवाही है। इसमें स्वास्थ्य विभाग का तो सीधी सी बात है, क्योंकि 2-2.5 घंटा पहले उनको फोन लगाया गया था। फोन लगाने के बाद भी 2-2.5 घंटा बाद लेट आना। उस टाइम वो महिला जो है जी रही थी, उसके बाद देखकर चले भी गए। और अभी 2-2.5 घंटा बाद में आए हैं तो महिला नहीं है ऐसे बोल के मेरे पास फोन आए थे। अभी हमको जानकारी मिला कि थाना के बगल में एक बुजुर्ग महिला तड़प रही थी, जिसमें अगल बगल के द्वारा 108 को फोन किया गया। 108 गाड़ी तो गई, लेकिन वो किसी कारणवश वापस आ गई। अब वो वापस क्यों आई ये समझ से परे है। 108 गाड़ी का सुविधा छत्तीसगढ़ शासन पिछले कई सालों से चला रही है, जिसमें कि किसी का भी कहीं पे भी दुर्घटनाग्रस्त हो उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता है, ताकि उनको बहुत जल्दी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। अभी हाल ही में भी मोटरसाइकिल का दर्दनाक दुर्घटना हुई। एक घटना और हुआ था अभी 4 दिन पहले पेट्रोल पंप के पास। उसमें 3 लड़के आ रहे थे, उसमें भी आसपास के द्वारा 108 को फोन किया गया। रात का समय था, लेकिन उस समय भी 108 गाड़ी नहीं पहुंच पाई, जिसमें कि एक जने का तुरंत स्पॉट में मौत हो गई और 2 जने थे उनको भी बहुत लेट से सुविधा मिल पाया, जिसमें अभी जानकारी ये आ रही कि उसमें भी एक जने ने आज सवेरे दम तोड़ दिया। 108 क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग को? हमको ये कहना है कि ताकि जहाँ भी उनको फोन मिले तुरंत उनको पहुंच जाना चाहिए, ताकि किसी को भी तुरंत स्वास्थ्य लाभ तुरंत मिल सके और उनकी जान को बचाया जा सके। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन का कहना है 108 एम्बुलेंस सेवा अब नाम की रह गई है। कल एक बुजुर्ग महिला थाना के सामने अंतिम सांसें ले रही थी। सूचना देने के 2 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची और तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। ये सीधी सीधी लापरवाही है। सरकार सुशासन त्योहार मना रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कल मैंने देखा थाना के सामने में एक वृद्ध अचेत हालत में गिरी पड़ी हुई थी, लेकिन उसको सामान्य लोग के द्वारा फ़ोन करके 108 को फ़ोन किया गया, लेकिन 108 2 घंटे लेट पहुंचा। मेरे हिसाब से जो छत्तीसगढ़ शासन जो चला रहे हैं 108 सेवा पूरी फिस्टी साबित हो रही है। जनमानस के लिए कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा इस परिस्थिति निर्मित हो रहा है कि एक सरकार
हर एंगल से नाकाम महसूस हो रहे हैं। यहाँ भी सरायपाली मार्ग, सरसों सरायपाली मार्ग में 2 दिन पहले घटना घटी थी, उसमें भी 108 सेवा सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इसमें हम क्या बोलें, सरकार नाकाम है, परेशान है, जनता परेशान है। आज सुशासन त्योहार बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर सुशासन दिख नहीं रहा है। मैं तो इनका विरोध करता हूं, शासन इसको संज्ञान में ले और अपना व्यवस्था को सुधारे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जिंदगी और मौत की जंग चल रही हो, तब आम लोग आखिर किस सेवा पर भरोसा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।